प्यारे बालकों, युद्ध का बिगुल बज चुका है। जी हाँ, आपके हाफ ईयरली एग्जाम जो होने थे शुरू दिसंबर लास्ट में, वो आपके नवंबर के बीच में शुरू हो रहे हैं। इस बात का था को सबको पता है। तो बेटा आप करें तो करें क्या? तो आपको क्या करना चाहिए अभी? क्या हम करें गुरुजी जिससे कि हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी हम अपनी जीत का परचम लहरा सकें? प्यारे बालकों, युद्ध का बिगुल बज चुका है। जी हाँ, आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स जो होने थे शुरू दिसंबर लास्ट में, वो आपके नवंबर के बीच में शुरू हो रहे हैं। इस बात का था को सबको पता है। तो बेटा आप करें तो करें क्या? एक कहावत आपने सुनी होगी बेटा, वो क्या कि किसी भी बड़े से बड़े युद्ध को जीतने के लिए एक बेहतरीन और शानदार रणनीति की सबसे पहले जरूरत होती है, क्योंकि बगैर शानदार रणनीति के बड़े से बड़े योद्धा को भी विफल होते देखा गया है इतिहास में। तो आपको क्या करना चाहिए अभी? क्या हम करें गुरुजी जिससे कि हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी हम अपनी जीत का परचम लहरा सकें? हाफ ईयरली एग्जाम्स में गुरुजी हम 90%, 95%, 98%, 99% तक भी जा सके, और तो और 100% पर भी जा सके। बेटा अचीवमेंट मुश्किल थोड़ी ना है, 100% बना ही क्यों है? 100% अपने आप में क्या है? कंप्लीट। तो बेटा वो इसलिए तो बना है ताकि इसको कोई अचीव कर सके। कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो प्यारे बाल को आप रिलैक्स हो जाइए। मैं जानता हूं कि अभी आपके हफ्ते 10 दिन आपने मौज मस्ती की, दिवाली की छुट्टियां थी, पढ़ाई से जो आपका रिश्ता था थोड़ा सा उसमें गैप आ गया, जो पढ़ा था वो भी धुंधला धुंधला सा हो गया है। और अब आप ये सोच रहे कि करे क्या, 20 दिन बाद ही, तकरीबन 20 ही दिन बचे हैं, प्रैक्टिस भी तो होती है, 20 दिन बाद ही हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गए, गुरुजी करे तो करे क्या? तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप जिस भी सब्जेक्ट के, जिस भी लेसन को या चैप्टर को ले रहे हो उसके, मैथ्स का है तो मैथ्स के हर चैप्टर के कंसेप्ट आपके उन टिप्स होने चाहिए। जब आप कंसेप्ट तैयार कर लेते हो तो आपको करनी है उसकी प्रैक्टिस मेरे बेटा। और जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो कितना आपने सीखा, कितना नहीं, कितना याद है, कितना नहीं, उसके लिए आपको करना पड़ेगा आपका मॉक टेस्ट। पहले कंसेप्ट तैयार, उसके बाद उनकी प्रैक्टिस, और उसके बाद आए या नहीं आए वो चेक करने के लिए मॉक टेस्ट। ये तीन चीजें बेटा आप अगर कर लेते हैं तो आप जब वहां एग्जाम में हाफ ईयरली में बैठेंगे तो आपके हाथ पैर नहीं फूलेंगे। आप शानदार तरीके से अपने मुंह तोड़ जवाब देके आओगे प्यारे बच्चों अपने एग्जाम्स को। समझ में आ रही बात? आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे अगर आप ये तीनों पॉइंट्स अपनाते हैं तो। अब कई बच्चे कहेंगे गुरुजी देखो, हमने तो पूरे साल ही पढ़ाई ना करी, हम आखिर के 20 दिन में कहीं आए सारी चीजें कर लेंगे। तो बेटा आप सभी जानते हैं कि आपका आरबीएससी वाला परिवार आपके साथ था, आपके साथ है, आपके पास रहेगा। थारे को जरा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारी तमाम चीजें लेकर के आपका आरबीएससी वाला परिवार आपके लिए आ चुका है। जी हाँ बेटा, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हम बहुत शानदार और तगड़े तरीके से आपके कंसेप्ट भी तैयार कराएंगे, और इन 20 दिनों में ही बता रहा हूं आपको, इन 20 दिनों में ही एग्जाम से पहले ही हर सब्जेक्ट के जितने भी आपका सिलेबस आएगा, पूरा सिलेबस आता है हाफ ईयरली में, सारे कंसेप्ट भी तैयार कराएंगे, प्रैक्टिस भी कराएंगे, और तो और थारा फ्री के मॉक टेस्ट भी थारे को प्रोवाइड कराएंगे। एग्जैक्ट वो लेवल के मॉक टेस्ट जो आपका आरबीएससी बोर्ड आपसे पूछता है मेरे बेटा। और ये आपका शुरू हम करने जा रहे हैं 27 अक्टूबर से। तो यही जो 27 अक्टूबर आपकी बन के आ रही है, तैयार हो जाइए। आपके सारी चीजें लेकर के हम आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि अब आप, हम जानते हैं, खौफ में हैं, आपकी रूह कांप रही है, आपको डर लग रहा है, आप सोच नहीं पा रहे हैं कि हम शुरुआत करें तो कहां से करें, पढ़े तो कहां पढ़े, कहिया पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। आपके हर सब्जेक्ट को, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर को, हर चैप्टर के हर कंसेप्ट को बेहतरीन और शानदार जानदार तरीके से पढ़ाने के लिए जितना एग्जाम में आएगा उतना आपका आरबीएससी वाला परिवार 27 अक्टूबर से थारा लेके आ रहा है एक बेहतरीन सीरीज। टाइम क्या रहेगा, किस दिन कौन सी क्लास होंगी, वो प्यारे बच्चों आपको सारी बता दी जाएंगी। जुड़े रहिए अपने आरबीएससी वाला परिवार के साथ। शॉर्ट्स लेकर के आऊंगा मैं जल्दी, एक शॉर्ट आपका, जिसमें आपको बताऊंगा कि 27 अक्टूबर को सबसे पहली क्लास किस सब्जेक्ट की होगी और कितने बजे होगी। और स्टाइल कुछ ऐसा रखेंगे कि मैथ शुरू किया तो पहले पूरा मैथ्स खत्म, फिर इंग्लिश शुरू किया तो पूरी इंग्लिश खत्म, फिर साइंस शुरू किया तो फिर आपको साइंस खत्म। ऐसे नहीं कि आज मैथ, कल साइंस, परसों एसएसटी। नो, एक सब्जेक्ट को शुरू किया, उसको पूरा खत्म, फिर दूसरे पे गए, उसको किया, उसको खत्म। इस तरीके से चलेंगे बेटा, ताकि आप बेहतरीन तरीके से अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स को भी टॉप करके दिखा सके। इन्हीं बातों के साथ लेना चाहूंगा आपसे अलविदा, और मिलना चाहूंगा जल्दी आपकी शानदार सीरीज में। तब तक जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।